इस्लामाबाद पुलिस क्या करे, उसे तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है, कोई वेपन नहीं। वो उनके पास शील्ड है और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के डीआईजी को जख्मी कर दिया। हमने तो साकिब निसार जैसे आदमी की कोर्ट्स में भी हम पेश हुए हैं। उसके बाद खोसा साहब की जो निज़ाम अदल था, जो 2 नंबर उन्होंने तश्कील दिया हुआ था, उसमें भी पेश होते रहे हैं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जमे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सर के बल भी खड़े हो जाए तो आपको अदालत लेके जाएंगे, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेशन कोर्ट में, जो कंसर्न सेशन कोर्ट है, वहाँ फौजदारी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दई बनी थी इलेक्शन कमीशन। यहाँ से इस बात का आगाज़ हुआ है। अब ये 2 अदारों का मामला है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और एक सेशन कोर्ट है मुतल्लका। ये सारी आइनी बॉडीज़ हैं और तोशा खाना में जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है उसकी तफसील में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ज़ुबानी याद है कि उन्होंने क्या कुछ वहाँ से चोरी किया है। और चूँकि उन्होंने अपने एसेट्स में उसको डिक्लेयर नहीं किया था तो ये पहली बार नहीं हुआ। सैकड़ों लोग इस बात पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में। और इमरान खान साहब के साथ हम समझते हैं रायत बरती गई है। लोग तो हमेशा के लिए नाअहल कर दिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब एक टर्म के लिए नाअहल हुए और फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट चला गया और वहाँ से इस कहानी का आगाज़ हो गया। और इमरान खान साहब चूँकि कानून, आइन, अदालत हर चीज़ से बालातर हैं, बल्कि रियासत से बालातर बन चुके हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। सो पेशी पे पेशी पड़ती गई, ये आगे आगे भागते गए, अदालत इनको परस्यू करती रही अपने अदालती प्रोसेस के मुताबिक। फिर ये हाई कोर्ट्स में चले गए अदालती अहकामात के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ भी इनकी बात बनी नहीं क्योंकि बड़ा ओपन एंड शट केस था और इनको कोर्ट में पेश होना था सेशन कोर्ट में। और अल्टीमेटली अदम हाज़िरी की बुनियाद पे इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हुए, जो शायद ही कोई पॉलिटिशियन होगा जिसके इशू नहीं हुए होंगे ज़िंदगी में 1, 2 बार, 3 बार। लेकिन ये तो एक अजीब आलम है, घबराहट का ऐसा आलम है कि चेहरे पे जर्दी छाई हुई है। कभी बेड के नीचे छुप जाते हैं, कभी बेडरूम के अंदर छुप जाते हैं, कभी जमान पार्क को बंकर में तब्दील कर देते हैं, कभी अपने कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डंडे सोटे पकड़े हुए हैं, वो रुमाल से बांधे हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं, पेट्रोल बम तैयार किए हुए हैं। ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को यूज़ किया जा रहा है, और तो और तहरीक तालिबान के जो ट्रेंड लोग हैं वो भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता। तो ये क्या मंजर है? यानी किस चीज़ का खौफ है? एक अजीब खौफ है। भाई अदालत ने आपके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, आप अदालत चले जाते तो ये ना जारी होते, आप कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो करते और वहाँ से इंसाफ मांगते। दूसरों को भी तो आप यही नसीहत किया करते थे ना, याद है ना आपको, जब ये फप्तियाँ कसते थे, जब ये कहा करते थे कि मैं इनको जेलों में डालूंगा और ठूंस दूंगा। हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते भाई, हम कौन है आपको जेल में या किसी को जेल में डालने वाले। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा और उसके मुताबिक उसका फैसला कोर्ट करेगी। तो जिन अदालतों पर एतमाद का हमें मशवरा दिया जाता था, हमने तो साकिब निसार जैसे आदमी की कोर्ट्स में भी हम पेश हुए हैं। उसके बाद खोसा साहब की जो निज़ाम अदल था, जो 2 नंबर उन्होंने तश्कील दिया हुआ था, उसमें भी पेश होते रहे हैं। हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, जहाँ हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे वकला को कि आज रिमांड, हुक्म आ गया, रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं, वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं, किसने नहीं भुगते। कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जमे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है, कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं
और जाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के डीआईजी को जख्मी कर दिया। और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहां पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहां से पूरा होता। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो इस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेज के मालकान भी मुलव्वस थे, जो बाहर से दिहाड़ियां लगा के आ गए अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने, वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है, खुद कहता मैं प्ले बॉय था, उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए, आज अब भुगत रहे हैं। अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते, और भुगत रही है। 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लर्ज रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है जी गलबात कर लो आपस। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहां पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं, कानून और आइन की। तो ये जो दो पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। तो ये इमरान खान है क्या चीज? तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहां तक मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।